आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक की खोज किस प्रयोग के आधार पर हुई। तो इसका उत्तर क्या होगा? अल्फा परिकीर्णन प्रयोग। तो दोस्तों, ये प्रयोग किया किसने था? ये किया था रदरफोर्ड ने। ये किया था रदरफोर्ड ने। और यही कारण था, रदरफोर्ड ने इन्होंने क्या किया कि एक पतली सोने की पट्टी ली। तो यहाँ पर देखो, ये मैंने लिख ये पट्टी बना दी कि पतली सोने की पट्टी है। अब ये पन्नी की तरह थी, बिल्कुल बहुत पतली थी। इसकी जो चौड़ाई थी वो माइक्रोमीटर में थी। माइक्रोमीटर में मतलब कि बहुत छोटी चौड़ाई थी। ये बहुत पतली थी। इस पर क्या किया उन्होंने? अल्फा कणों की बौछार कराई। तो जब अल्फा कण, मान लो कि हमारा एक अल्फा कण ये है। अब ये अल्फा कण क्या हुआ कि यहाँ से चला, और यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज थी, मतलब कि इसमें क्या था, पट्टियों में परमाणु हो गए। तो ये मैंने बना दिया इसका परमाणु एक, इस पन्नी में एक। देखो, ये पन्नी किसकी थी? हमारी गोल्ड की, या फिर मैं सोने की कह सकता हूँ यहाँ पे। तो ये सोने का एक परमाणु था। ठीक है, एक परमाणु की बात करते हैं यहाँ पे फिलहाल के लिए। कि यहाँ पर हुआ क्या कि ये जो अल्फा कण यहाँ पर इस परमाणु के पास आया, तो हुआ क्या कि इसका प्रकीर्णन हो गया। कुछ अल्फा कण थे प्रकीर्णित हुए। तो यहाँ पर काफी अल्फा कण उन्होंने बौछार कराई। तो कुछ अल्फा कण थे जो कि इस परमाणु से बीच में से सीधे वापस आ गए, वापस मुड़ गए, पूरा प्रकीर्णन हो गया। और कुछ परमाणु थे कि वो सीधे के सीधे ही निकल गए। सॉरी, कुछ अल्फा कण थे जो सीधे के सीधे ही निकल गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कोई ना कोई एक ऐसी चीज है यहाँ पे जो कि इसके वेग को, मतलब कि इसके रास्ते को प्रभावित कर रही है। उसका कारण क्या हो सकता है? देखो, अल्फा कण होता है हमारा, वो धनावेशित होता है, धनावेश होता है। अल्फा कण पर कितना धनावेश होता है? प्लस का 2 धनावेश होता है। तो अगर धनावेश को, अगर यहाँ से वापस मुड़ रहा है, मतलब कि यहाँ पर भी कोई ना कोई एक धनावेश ही होना चाहिए, तभी प्रतिकर्षण हो सकता है, तभी ये वापस मुड़ सकता है। तो ये है, यहाँ पे प्रतिकर्षण हो रहा था। और वो कारण क्या था? प्रतिकर्षण हो रहा था। और इसका कारण क्या था कि यहाँ पर इस नाभिक पर भी धनावेश है। तो रदरफोर्ड ने कहा कि एक परमाणु है, उसका अधिकांश भाग तो खाली रहता है। मतलब कि कुछ अल्फा कण थे, बहुत सारे अल्फा कण थे जो कि सीधे ही निकल गए। ठीक है, लेकिन कुछ अल्फा कण थे जो इसके पास आए, नाभिक के पास आए और थोड़ा सा प्रकीर्णित हुए। और कुछ अल्फा कण थे जो इसके पास आए और पूरा का पूरा वापस ही मुड़ गए। तो इसका मतलब है कि अधिकांश भाग तो खाली रहता है, मतलब क्योंकि अधिकांश जो अल्फा कण थे वो सीधे ही निकल जा रहे थे। लेकिन बहुत कम, एक या दो हजारों में से ऐसे टकराकर और वापस आ रहे थे। इसका मतलब था कि एक छोटा सा हिस्सा है जो कि परमाणु का नाभिक है, और जिसके कारण ये अल्फा कण परिकीर्णित हुए। तो नाभिक की खोज इस प्रकार हुई कि परमाणु में बीच में कोई एक ऐसी चीज है जो कि इस अल्फा कण को वापस परिकीर्णित कर रही है। और ये छोटा सा कण है, बाकी का अधिकांश भाग परमाणु का खाली रहता है। तो यहाँ से इस प्रकार नाभिक का पता लगा। तो ये यहाँ पर परमाणु के नाभिक की खोज किस प्रयोग के आधार पर हुई? अल्फा परिकीर्णन प्रयोग के आधार पर। और ये किसने किया था? रदरफोर्ड ने। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।